अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू चला स्काई न्यूज़ पे और पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अपने लिए इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया। बल्कि उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि अगर ये इंटरव्यू चलाया गया, यानी मुख्तलिफ खबरें छप रही हैं, क्रिक इन्फो ने इसको रिपोर्ट किया और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट उन्होंने ये किया कि ये धमकी बाकायदा लगाई गई पीसीबी की जानिब से कि अगर ये इंटरव्यू चलाया गया स्काई न्यूज़ के ऊपर तो फिर लंच टाइम के बाद हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, क्योंकि लंच टाइम में ये इंटरव्यू चलना था। पहले ऐसा लगा कि शायद इंटरव्यू नहीं चलेगा, दबाव बहुत आ गया, लेकिन उसके बाद फिर स्काई न्यूज़ ने ये इंटरव्यू चला दिया और फिर पाकिस्तानी टीम दोबारा ग्राउंड में भी आई और आकर उन्होंने क्रिकेट भी खेली। यानी ऐसी धमकी लगाते क्यों हो और वजह क्या है? यानी इतने ये नालायक हैं, इन्हें समझ ही नहीं आती कि मीडिया को हैंडल कैसे करना है। यानी पाकिस्तान के मीडिया का तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तानी मानते ही नहीं है मीडिया की बात को, और अब लोग मीडिया को मसीहा नहीं समझते। माजी में हर कोई धमकी देता था मीडिया को बुलाओ, या वो कहते थे हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे तुम्हें लेकर। अदालतें भी फारिग कर दी, मीडिया भी फारिग कर दिया, तो उम्मीद ही फारिग कर दी। जब आप उम्मीद फारिग कर देते हैं तो मुल्क चलता ही नहीं है। भाई पीसीबी का काम है क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को बेहतर करना, वहां पे बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और उधर धमकियां लगा रहे हैं जनाब टीम को नहीं भेजेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू जितना वायरल होना था उससे कई गुना ज्यादा वायरल हो गया। इमरान खान साहब के बेटों ने इन खदशात का इजहार किया कि जेल में कैद उनके वालिद के लिए हालात साजगार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह खुल्लम खुल्ला मामला है और इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। इनके वालिद को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो इंतहाई शर्मनाक हैं। इंटरव्यू जो किया वो बरतानिया के साबिक क्रिकेट कैप्टन ने किया, और सलमान और कासिम दोनों इमरान खान साहब के बेटे हैं। कासिम ने इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद को पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, जबकि खाने का मेयार भी इंतहाई ख़राब है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को अपने ज़ाती मुआलिज तक रसाई नहीं है। उनके वालिद को उस कोठरी में रखा गया है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इन छोटी छोटी कोठरियों में मुश्किल से दिन की रोशनी आती है और अक्सर बिजली भी काट दी जाती है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बारे में बात करता रहता है, आलमी मीडिया भी इस बारे में बात करता रहता है। एक के बाद एक जो क्रिकेट के कैप्टन हैं वो अपनी अब वीडियोज़ भी बनाना शुरू हो गए हैं, यानी वीडियो बयानात भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, दुनिया भर के ममालिक के जो बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो अब वीडियोज़ बना रहे हैं बाकायदा। और स्काई न्यूज़ पे चलने वाला ये जो इंटरव्यू है ये बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो गया। और हुकूमत ने जो हरकत की, पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनको लगा जैसे पाकिस्तान का मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, स्काई न्यूज़ को भी कंट्रोल करेंगे। हलवा थोड़ी है, आप क्या चाहेंगे तो सारी दुनिया को आप कंट्रोल कर लेंगे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आते, CNN वगैरह, तो आप स्काई न्यूज़ को कंट्रोल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, दुनिया में हर जगह आप ये नहीं कर सकते। नादरीन, इमरान खान साहब के बेटों के सामने जब ये सवाल रखा गया कि आपको लगता है कि इमरान खान कभी जेल से बाहर आ सकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी जब ये सवाल किया गया कि छोटे बेटे से कासिम ने इसका जवाब दिया, उसने कहा जी कि इस वक्त बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल होता नज़र आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ताकत है उनका रवैया मजीद सख्त होता जा रहा है, उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल नज़र आता है, और हम इस बारे में मशवरा लेने के लिए जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इस बारे में ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। हम अब परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख पाएँ। अब ये इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ना डील करेंगे ना उन्हें कोई पछतावा है। ये बात भी उन्होंने जब CNN को इंटरव्यू दिया था तो उसमें पहले भी कही थी। इमरान खान के बेटे खुलकर बात करते हैं, जब भी बात करते हैं अपने वालिद के हवाले से वो खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा वालिद बहुत मजबूत आदमी है, जिन हालात में वो पहुंचे हैं उन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने मुल्क के लिए किया। और बतौर बेटे कितना फ़ख्र होता होगा उन्हें अपने वालिद पे कि उनका वालिद डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान वाकई एक बहुत मजबूत आदमी है। यहाँ पे जो इमरान खान के बेटों ने कुछ बातें और कहीं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कासिम खान ने कहा कि अब वाकई महसूस होता है कि ये एक ऐसा लम्हा है जिस पर हमें फ़ौरन एक्शन लेने और इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब किसी हिकमत अमली या मनसूबाबंदी के तहत काम नहीं कर रहे। वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल वादे है, यानी वो खुल्लम खुल्ला उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक वहाँ जेल में रखना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी की बहुत बेइज्जती हो गई। 4 तरह की बड़ी चीज़ें हुई हैं आलमी सतह पे इमरान खान साहब के हवाले से हाल ही में। इसमें सबसे पहले तो ये बैनुल-अक़वामी जो क्रिकेट बरादरी है उनके कप्तानों ने एक मुहिम चलाई, बड़ी तगड़ी मुहिम चलाई। 21 लेजेंड्स हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई। अब वो वीडियोज़ भी बना रहे हैं
फिर ये लॉर्ड्स के मैदान में जो तारीखी इंटरव्यू है, ये पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। पीसीबी को इस बात का आइडिया था, तो बजाय पीसीबी चुप रहता, उन्होंने रोला डाल के इसको और ज्यादा वायरल करवा दिया है। तीसरी चीज जो है वो इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ जो है वो बड़े शानदार तरीके से अब सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है, उनके माहिरीन के पैनल ने इमरान खान की कैद को गैर कानूनी करार दिया था और उनकी फौरी रिहाई की सिफारिश भी की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। फिर बैनुल अक़वामी बरादरी और सियासी असरात भी लगातार इसके पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की कैद के अमेरिका और बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस बार बार आवाज़ उठा चुके हैं, यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस बार बार आवाज़ उठा चुके हैं, हुकूमती सेंसरशिप के खिलाफ भी बातचीत की जा रही है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। सादा फार्मूला है, 3 में से जब भी 2 चीजें होंगी इमरान खान बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव हो सकते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जब भी उन तीनों में से 2 दबाव इकट्ठे हो जाएंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। एक दबाव है बैरूनी दबाव, कि आलमी सतह पे एक ऐसा दबाव है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि उन्हें पीछे हटना पड़े अपनी जिद और अना से। लोग गुस्से में हैं, तकलीफ में हैं, और वो अपने सबसे मकबूल लीडर को अपने बीच में देखना चाहते हैं। अब ये गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ग्राउंड पे सुहेल अफरीदी को नजर भी आ रहा है, जहां जाते हैं लोग कहते हैं चलो चलो डी चौक चलो। अब सुहेल अफरीदी की और उनके साथियों की एफर्ट के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो एफर्ट दरकार है ये वो एफर्ट नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली जो चीजें करने वाली हैं ये वो नहीं कर रही है। इनका उतना तजुर्बा नहीं है, इनको उतनी समझ नहीं है, ये नए लोग हैं, इन्हें बहुत मुश्किल काम दे दिया गया है। लेकिन क्या ये उसके लिए ट्रेंड है या जानबूझ के नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट का अभी तक, जिसको ये स्ट्रीट मूवमेंट कह रहे हैं, वो तो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने वाली चीज है, चैनलाइज करने वाली चीज है, लोगों को हौसला देने वाली चीज है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट गली मोहल्लों में एक एक घर में जाके एक एक नौजवान से मिलके जो आप सबकी ड्यूटियां लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होती है, वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दी। फिर इसके लिए इनको बहुत पैसा चाहिए, 50-60 करोड़ में नहीं होगा। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना पैसा भी इकट्ठा कर लेगी। वैसे इनके लिए मसला होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आम आदमी बहुत फंड देता है। इमरान खान साहब पे बहुत भरोसा है पाकिस्तानियों को, और वो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए चलने वाली तहरीक को फंड जरूर करेंगे। तो अब ये सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि जब हम 20 लाख लोग लेकर आएंगे ना तो कोई हमारे ऊपर तशद्दुद नहीं कर पाएगा। और ये बात सच है। अगर वाकई में सुहेल अफरीदी ने 20 लाख बंदा निकाल दिया ना, तो आप 1000 आसिम मुनीर भी ले आएंगे ना तो तशद्दुद नहीं कर पाएंगे। मुमकिन नहीं है कि फिर गोली चलाएं और उनके ऊपर अटैक करें, क्योंकि 20 लाख एक तादाद होती है। 20 लाख का जो इज्तिमा है ना, वो पैदल भी चल रहा हो ना तो कई किलोमीटरों तक वो इज्तिमा होता है। कितना बड़ा इज्तिमा होता है, पूरा शहर उससे भर जाता है। अगर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग लेकर आ गए तो फिर तो कहानी खत्म। और पाकिस्तानियों के पास ये मौका है। 27 सितंबर अभी बड़ी दूर है। देखिए, इस बात को ना देखें कि सुहेल अफरीदी का कितना तजुर्बा है, किसकी नीयत कैसी है, कौन जाएगा नहीं जाएगा। अगर सारा पाकिस्तान निकला है तो यार एक दफा जान छुड़ाओ भाई, निकलो सारे, एक दफा जोर लगाओ और जोर लगाओ, इनको निकालो यहां से। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हकीकी जमहूरियत लेकर आओ। ऐसी जमहूरियत लेकर आओ जिसमें इंसानों को आज़ादी मिले, इंसानी हुकूक हो, आज़ादी इज़हार राय हो, जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो, मसावात हो। कोई ऐसी चीज पाकिस्तान में लेकर आओ। ये जुल्म और बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान में अगर बंद करनी है तो एक दफा पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है। मैं आपको ये बल्कि सुना देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने क्या कहा, ताकि आपको समझ आए कि वहां हो क्या रहा है। ये सुने आप। हमारे पुलिस वाले बगावत करने पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि हम किसके लिए मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों किस पॉलिसी के तहत मर रहे हैं। उस पॉलिसी के तहत जो 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा पे इंप्लीमेंट है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। जिन्होंने इदारों को, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये पॉलिसीज, ये रवैया, ये बंद कमरों के फैसले, ये मेरे पाकिस्तान को खा रहे हैं। अब ये वजीर आला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है जो तबाही आ रही है। और अभी ये हालात क्यों खराब हुए मैं बताता हूं। लकी मरवत में एहतजाजम करम पुल को बंद कर दिया गया है। पुलिस एहलकार और अमन कमेटी के रुकन समीउल्लाह के पेशावर से मुबैना अगवा के खिलाफ ये एहतजाज अब शुरू किया गया है। पुलिस एहलकार समीउल्लाह, अब ये जो पुलिस एहतजाज कर रही थी, वहां जो अमन कमेटी के रुकन है समीउल्लाह, उन्हें अगवा कर दिया गया। आपको पता है कौन अगवा करता है? जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। जो पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे थे फौज की मुदाखलत के खिलाफ या मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ, या वो जो लोग कह रहे थे कि जनाब यहां पे दहशतगर्द आते हैं तो उन्हें सहूलतकारी दी जाती है फौजी अफसरान की जानिब से, और वो ये कह रहे थे कि उनके पास इनके सबूत और वीडियोज भी मौजूद हैं। अब समीउल्लाह साहब जो हैं, इनका ताल्लुक पुलिस से,
और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि फौज की वजह से दहशतगर्दी हो रही है, जबकि फौज कहती है हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, हमें ऑपरेशन करने दो। वो कहते हैं जी आप ऑपरेशन नहीं करने आ रहे, आप मादनियात लेने आ रहे हैं। वहां भी ये फड्डा पड़ा हुआ है। अब समीउल्लाह साहब को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है और उनका कोई पता नहीं चल रहा। उसके बाद कुछ धमकियां सामने आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। लकी मरवत की सारी पुलिस लकी लाइन में पहुंच चुकी है और ये सादा कपड़ों में पुलिस वाले हैं, इनके पास इनके हथियार हैं। तमाम दफातर बशमूल लकी मरवत की जो कचहरी है, लकी मरवत की जो जेल है और जजेस की जो जजेस के गनर्स हैं, जो DHQ के ऊपर सिक्योरिटी है या इलेक्शन कमीशन और खजाना गार्ड से पुलिस सिक्योरिटी फौरी तौर पर वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया और तमाम एहलकारों ने ड्यूटी छोड़कर अपने अमन कमेटी के मेंबर के अगवा के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की है। यानी अब जितने वहां पे लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सिक्योरिटी भी पुलिस ने वापस ले ली और वो सारे पुलिस वाले इकट्ठे होकर जो लकी मरवत में इनका पुलिस लाइन है वहां पे इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबात किए हैं कि फौरी तौर पे हमारे बंदे को बाजियाब किया जाए। अब लकी कचहरी, लकी जेल, जजेस के गनर्स, DHQ, इलेक्शन कमीशन, खजाना गार्ड से पुलिस फौरी तौर पे वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, तमाम लोग कान खोलकर सुन लें, अगर हमारे कमेटी के मेंबर को कुछ भी हो गया तो हम जिले के तमाम दफ्तरों को आग लगा देंगे। ये कौन कह रहा है? ये पुलिस कह रही है। वो कह रहे हैं जनाब आप हमारा बंदा अगवा नहीं कर सकते। अगवा कौन करता है? हम सब जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगवा करती है, एजेंसियां अगवा करती हैं। अब उन्होंने पुलिस को अगवा कर लिया कि तुम हमारे खिलाफ एहतजाज करते हो। पिछली मरतबा भी जब 2024 में एहतजाज हुआ था तो कुछ पुलिस वालों को जबरी तौर पे लापता किया गया था, टॉर्चर किया गया था, कुछ की नौकरियां खा गए, कुछ को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया तो मामला संभाल लिया था। अब यह मामला बहुत बिगड़ गया है और पुलिस बगावत पे उतर आई है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन एक मेजर जनरल ने मुझे कहा था कि हमारे गंदे कपड़े पुलिस धोती है, हम पुलिस के बगैर नहीं चल सकते, अगर पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट ना करे तो हम किसी एक जिले में भी काम नहीं कर सकते। अब लकी मरवत और बन्नू की सूरत हाल आपके सामने है और यह बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अच्छा देखिए इनकी तवज्जो किन चीजों पे, किन कामों पे। अब अचानक सारे मिलकर फजलुर रहमान के ऊपर पिल पड़े हैं, यानी फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद शुरू करवा दी है। एक ही जैसा स्क्रीनशॉट जितने भी फौज के साथ या अस्करी लोगों के साथ जुड़े हुए जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यानी अस्करी जर्नलिस्ट कह लें उन्हें या अस्करी सहाफ़ी कह लें उन्हें, जो फौज को कवर करते हैं, फौज के बहुत करीब रहना चाहते हैं, जो फौज के लिए ही काम करते हैं हर दौर में, वो तकरीबन कुछ 17-18 सहाफ़ियों को एक ही क्लिप भिजवा दिया गया। यानी इनके अपने डिजिटल चैनल भी है ना, वहां से एक ही क्लिप उठा के 17-18 सहाफ़ियों को भिजवा दिया गया और 17-18 सहाफ़ियों ने एक ही तरह के ट्वीट कर दिया। आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान को गंदा करना जी। फजलुर रहमान जो है उसने कोई हैबतुल्लाह से कोई वादा किया हुआ है जो अफगानिस्तान का सरबराह है और उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, वो कोई अफगानिस्तान का वफादार है। और भाई फजलुर रहमान का अपना एक मौक़िफ़ है, वो हमेशा से अपना मौक़िफ़ देता आ रहा है। फजलुर रहमान से 100 हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं कि फजलुर रहमान साहब हमेशा अपनी सियासत के अंदर एक गुंजाइश रखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी वो मिलजुल कर चलने के आदी हैं। वो खुद स्टेटस को का हिस्सा है, वो स्टेटस को के खिलाफ नहीं हो सकते, उन्हें अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको उन्हें इक़्तिदार में रखना होता है। ये उनके प्रॉब्लम हैं। लेकिन पाकिस्तान का गद्दार तो ना कहें फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान को भी पाकिस्तान का गद्दार करार दे दिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जितने भी अस्करी जर्नलिस्ट हैं उन सारों को एक साथ फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया है। नाज़रीन, कर्नल क्या करेगा, इस हवाले से खुफिया वीडियो सामने आ गई। जब कर्नल और उसकी बीवी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उछल कूद की, पहले उसकी मुबैना बीवी जो है वो वहां पे मारकुटाई करती रही, डंडे छीन के पुलिस से मारती रही, लातें मारती रही, बैरियर गिराती रही, बदतमीजी करती रही, धमकियां देती रही, स्टूडेंट्स को हरासा करती रही। और उसके बाद कर्नल आया, कर्नल ने तो हद कर दी। पहले जो साथ अपने डंडा लेके आया था उससे मारता रहा, उसके बाद धक्के देता रहा, फिर पिस्टल सीने पे लगाता रहा, फिर उसके बाद उसने गोलियां भी चला दी, जो पहले से पता था कि ये किया जाएगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, हर चीज अब क्लियर हो चुकी है। अगर इन तलबा को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई तो याद रखना तलबा तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। नादरीन, एक खबर है उसकी तस्दीक हो जाए तो बेहतर है। इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट है मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा जी आप चेक करें, हम कोशिश करेंगे 24-48 घंटे के अंदर इसकी खोज लगाएं, क्योंकि नर्सरी में जब आग लगी तो उसमें 15 बच्चे नहीं चले, 15 बच्चों की सिर्फ शनाख्त हो सकी है और नर्सरी में उस वक्त 40 से 50 बच्चे मौजूद थे, वो सारे बच्चे जिंदा नहीं रहे। ये वालिदैन जो मुतासिर हुए उनकी तादाद ज्यादा है। हुकूमत ने 14 बता के गलत कहा है। ये रुकन कायमा कमेटी बराए सेहत कौमी असम्बली में जो हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया, उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब अगर ये बात ठीक है, इसकी तस्दीक हो जाएगी अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में इसकी हम खोज लगाएंगे, पता करवाएंगे। मैंने तो 4 दोस्तों से गुजारिश की है, तो पता चलेगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे अगर ये ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सानिया है। इसके ऊपर तो मुस्तफा कमाल का इस्तीफा तो बनता है, सेक्टर कमांडर का जो दोस्त अस्पताल पे काबिज है उसका भी इस्तीफा बनता है, उसको भी हटाना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी